बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। सूरजपुर में टेलीफोन की सुविधा अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए वहां पर डाक भेजने का अभी भी काम शुरू था और लोग एक दूसरे को डाक भेजा करते थे। उनके गांव में एक डाकिया था जिसका नाम धर्मू था। धर्मू बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो गांव वालों को बहुत मदद किया करता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहा करता था। एक दिन धर्मू अपने साइकिल पर जा रहा था, तभी एक घर में डाक देने के लिए रोका उसे। घर में से शीला मौसी बाहर आई और धर्म से कहा, तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर डाक लाकर दे देते हो, इसका मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर धर्म कहता है, नहीं नहीं, यही मेरा काम है। और यह कहकर वह आगे डाक बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर धर्मू एक और डाक देता है। घर में से एक औरत बाहर आती है और कहती है, मेरे पति तो फौज में है और तुम्हारे डाक के जारी है, मेरी उनसे बात हो पाती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर धर्म कहता है, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम का अवसर मिला है। और यह कहकर धर्मू वहां से चला जाता है। जब धर्मू अपनी साइकिल से डाक बांटकर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे मनीष बैठा हुआ दिखा। मनीष एक गांव में रहने वाला आदमी था जो खेती बड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। वह बहुत ही उदास और गमगीन नजर आ रहा था। मनीष को उधर देखकर धर्मू से कहता है, क्या हुआ मनीष भाई, तुम इतने उदास और गमगीन क्यों लग रहे हो? यह सुनकर मनीष कहता है, मेरी माँ बीमार है और शहर के अस्पताल में है। मेरी बीवी उनके पास है और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे उन्हें एक खत लिखना है और उन्हें पैसे भी भेजने हैं, लेकिन मेरे को तो खत लिखना ही नहीं आता। तुम्हें अपना डाक कैसे शहर भेजूंगा अस्पताल में? यह सुनकर धर्मू कहता है, तो मैं किस लिए हूं? लो, मैं तुम्हारा खत लिख देता हूं और तुम्हारे पैसे भी खत के साथ शहर में अस्पताल में पहुंचा देता हूं। यह सुनकर मनीष बहुत खुश हो गया और मनीष को लिखते नहीं आता था, इसीलिए धर्मू ने मनीष का खत लिख कर दिया, लेकिन खत पर एड्रेस मनीष नहीं डाला था। और फिर धर्मो डाक और पैसे लेकर चला गया शहर को जाने के लिए और आगे डाकिया को दे दिया। 2 दिन गुजर जाते हैं और मनीष की मां को वह खत और पैसे नहीं मिलते। मनीष बहुत ही गुस्से से धर्मू के पास पोस्ट ऑफिस जाता है और धर्मू से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना डाक और पैसे तुम्हारे पास दिया था, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। तुमने कहा कि एक दिन में मेरा डाक और पैसे मेरी मां को मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरी मां को पैसे नहीं मिले और ना ही डाक मिला। यह सुनकर धर्मू कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो बराबर ही पहुंचा था और पहुंचने के लिए कहा था। लेकिन यह सुनकर मनीष कहता है, नहीं नहीं, मेरे मन को अभी तक पैसे नहीं मिले। यह सुनकर धर्मू कहता है, ठीक है, 2 दिन और इंतजार करो, तुम्हारी मां को डाक मिल जाएगा। मनीष 1 हफ्ते इंतजार करता है। 1 हफ्ता है गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मनीष की मां को उसका खाट और पैसे नहीं मिलते। अब मनीष समझ जाता है कि पैसे धर्मू ने रख लिया है और यह वह गांव के सरपंच से जाकर कहता है। गांव का सरपंच बड़े गुस्से में धर्मू के पास जाता है और कहता है, तुमने यह गलत किया है। तुमने मनीष के मन को पैसे देने थे, लेकिन तुमने खुद रख लिए। अब तुम इस डाकघर में नहीं रह सकते, तुम यहां से निकल जाओ। यह सुनकर धर्मू बहुत ही नाराज हो जाता है और बहुत ही गमगीन हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अभी कुछ गलती भी ना होकर उसे गलती का भुगतान भरना पड़ रहा है। दूसरे दिन को सामान लाने के लिए किराना दुकान में जाता है, लेकिन किराना दुकान वाला धर्म को सामान देने से मना कर देता है। वह कहता है, तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो और तुमने तो मनीष के पैसे ही खा लिए। यह सुनकर धर्म को बहुत ही गुस्सा जाता है और वह अपने घर आ जाता है। 2 दिन भी चाहते हैं, धर्मू बगैर खाने पीने के अपने घर में बंद हो जाता है और किसी से बात नहीं करता। फिर अगले दिन मनीष भागता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है। सरपंच कहता है, अरे क्या हुआ, ये तो बताओ। ये सुनकर मनीष कहता है, धर्मू भैया ने खत लिखा था, लेकिन उसे पर एड्रेस मैंने डाला था और वह एड्रेस गलत था, इसीलिए डाकिया 1 हफ्ते तक उसे यहां वहां ढूंढता रहा और एड्रेस नहीं मिला तो उसने वापस डाक और पैसे मुझे लाकर दे दिए हैं। धर्मू भैया का इसमें कोई कसर नहीं है, हमने बेवजह उन पर शक किया, मुझे तो बहुत ही बुरा लग। यह सुनकर सरपंच कहता है, तुम्हारी वजह से तो हमने भी धर्म पर शक किया और सभी धर्मू के घर जाते हैं,
घर जाकर देखते हैं तो धर्मू दरवाजा बंद कर सोया हुआ होता है। सभी धर्मू का दरवाजा ठोकते हैं और बाद में धर्म एक बिस्तर पर पड़ा होता है और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया तो बहुत ही गल जाता है। सरपंच जी से कहता है, तुम यहां कैसे? सरपंच जी कहते हैं, हमें सच्चाई का पता चल गया है, हम सभी तुमसे माफी मांगने आए हैं। धर्म कहता है, वह सब ठीक है, पहले तुम यह खत जाकर आरती पहनकर देकर आओ। सरपंच कहता है, क्यों यह खत किसका है? धर्म कहता है, भारतीय बहन का पति फौज में काम करता था, लेकिन वह पिछले साल ही एक हमले से मारा गया और पिछले 1 साल से मैं उनके पति का खत ले जाकर देता हूं और वह खत में खुद ही लिखता हूं। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उनके पति मर चुके हैं। इसी वजह से वह अभी तक जिंदा है, नहीं तो उनकी भी क्या हालत होती वह नहीं पता। यह सुनकर सरपंच जी और सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी एक बार फिर धर्म से माफी मांगते हैं। इसके बाद सरपंच जी धर्मू को अस्पताल में लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाता है और सभी धर्म से माफी मांगते हैं। और इसके बाद धर्मू फिर से पूरे गांव में डाक बांटना शुरू कर देता है और सभी लोग उसे पर पहले की तरह ही भरोसा करते हैं।